दोस्तों, आज के दौर में एक वायरल वीडियो किसी इंसान को रातों रात स्टार भी बना सकता है और विवादों के भंवर में भी ढकेल सकता है। बस कुछ सेकंड की क्लिप और पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ एक ड्रेस किसी इंसान के चरित्र को तय कर सकती है? क्या फैशन के नाम पर सब कुछ सही है या फिर समाज की भी कुछ सीमाएं होती हैं? आज की कहानी एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है जिसका एक वीडियो मुंबई की सड़कों से निकलकर पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, पापाराजी उनके पीछे भाग रहे थे और तभी एक ऐसा लुक सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कुछ लोगों ने कहा, यह उसकी जिंदगी है, उसे जो पहनना है वो पहने। तो वहीं दूसरे लोगों ने सवाल उठाया, क्या पब्लिक प्लेस पर हर चीज की एक मर्यादा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब इस विवाद में रेप, संस्कृति, धर्म और भारतीय संस्कार जैसे शब्द जुड़ने लगे। एक तरफ लोग इसे महिलाओं की आजादी बता रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे समाज के लिए गलत उदाहरण कह रहे थे। और फिर अचानक इस पूरे विवाद के बीच उस अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो डाल दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, क्या कोई लड़की बोल्ड कपड़े पहनकर धार्मिक नहीं हो सकती? क्या आधुनिक फैशन और भारतीय संस्कृति साथ नहीं चल सकते? और आखिर क्यों हर बार महिलाओं के कपड़ों पर ही सबसे ज्यादा बहस होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा सच। क्या था उस वायरल वीडियो में? क्यों सोशल मीडिया पर मच गया इतना बड़ा बवाल? और आखिर इस पूरे विवाद ने भारतीय समाज के किस बड़े सच को सामने ला दिया? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक अभिनेत्री या एक ड्रेस का मामला नहीं है, बल्कि बदलते भारत की सोच और टकराती मानसिकताओं की कहानी है। स्टेडी, एफिशिएंट और अनहुरीड। टोन इज एम्पैथेटिक, क्रिस्प और रीसिक्योरिंग। कैमरों के सामने जैसे ही खुशी मुखर्जी नजर आई, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। किसी ने इसे फैशन की आजादी कहा तो किसी ने भारतीय संस्कारों पर सवाल। लेकिन जब इस विवाद में रेप, संस्कृति और धर्म जैसे शब्द जुड़ गए, तब मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहा। आखिर खुशी मुखर्जी ने ऐसा क्या पहना था और क्यों उनके एक जवाब ने इंटरनेट पर आग लगा दी? दोस्तों, मुंबई 20 फरवरी 2026 को शहर की व्यस्त सड़कों पर अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशी मुखर्जी को पापाराजी ने एक बोल्ड ब्लैक आउटफिट में स्पॉट किया, जहां उनका ये लुक तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छिड़ गई। इस घटना ने एक बार फिर से बॉलीवुड और भारतीय समाज में फैशन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक मूल्यों पर चर्चा शुरू कर दी। अगर आपको ये विषय रोचक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें कि फैशन की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसा होना चाहिए। खुशी मुखर्जी, जिन्हें एमएवी स्प्लिट्सविला से पहचान मिली और बाद में दक्षिण भारतीय फिल्मों तथा सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए जाना गया, लंबे समय से अपने साहसी फैशन स्टेटमेंट्स के लिए चर्चा में रहती हैं। इस बार मुंबई में पापाराजी इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने एक खास ब्लैक ड्रेस पहनी थी जिसमें हाई स्लिट और रिवीलिंग एलिमेंट्स थे। वीडियो में वो कपड़े को एडजस्ट करती नजर आईं, जिसे कुछ लोग वार्डरोब मालफंक्शन मानते हैं। इस क्लिप के फैलते ही नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं दो धड़ों में बंट गईं। कुछ ने उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ की तो कई ने इसे सार्वजनिक स्थानों के लिए अनुपयुक्त बताया। इस विवाद में रैपर संती शर्मा का बयान सबसे ज्यादा चर्चित हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसी पोशाकों के कारण देश में रेप केस बढ़ रहे हैं और युवा पीढ़ी के मूल्यों की रक्षा करने की जरूरत है। उनके इस बयान ने बड़े स्तर पर बहस छेड़ दी। जहां एक तरफ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष ने इसे विक्टिम ब्लेमिंग करार किया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने याद दिलाया कि अपराध की जिम्मेदारी हमेशा अपराधी पर होती है, न कि विक्टिम्स कपड़ों पर। इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों और सोशल एक्टिविस्ट ने भी अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक नैतिकता के बीच संतुलन पर जोर दिया। खुशी मुखर्जी ने खुद इस आलोचना का जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कैप्शन में लिखा कि बोल्ड कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भुला दिया है। वे खुद को गर्वित बंगाली ब्राह्मण बताते हुए कहती हैं कि उनकी आस्था और फैशन एक दूसरे के विरोध में नहीं है। इस पोस्ट ने भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कई महिलाओं ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि एक व्यक्ति की आध्यात्मिकता उसके बाहरी रूप से तय नहीं होती। वहीं कुछ ने इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताया। इस घटना का बैकग्राउंड देखें तो खुशी मुखर्जी पिछले कई महीनों से लगातार ऐसी खबरों में बनी हुई हैं। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर हॉलीवुड आइकॉन्स जैसे जेनिफर लोपेज, इरीना शायक और पेरिस हिल्टन से इंस्पिरेशन लेने की बात कही है। उनका मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को अपनी पसंद से कपड़े चुनने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि फैशन कभी सफल होता है तो कभी विवादास्पद, लेकिन वे अपनी पसंद पर अडिग हैं।
बॉलीवुड में फैशन और विवाद का इतिहास काफी पुराना है। समय समय पर कई अभिनेत्रियों ने जब भी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर स्टाइल किया तो बहस शुरू हो गई। उदाहरण के तौर पर पिछले दशकों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पब्लिक अपीयरेंस पर सवाल उठे। इस संदर्भ में खुशी का मामला नया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये तेजी से फैलता है। कई फैशन विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल ग्लोबल ट्रेंड्स और भारतीय संस्कृति के बीच मेल बैठाना चुनौती भरा है। कुछ डिजाइनर्स मानते हैं कि बोल्ड लुक्स रेड कार्पेट या पार्टियों के लिए ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की स्ट्रीट स्टाइल में सावधानी बरतनी चाहिए। सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों कमेंट्स आए। एक वर्ग ने खुशी को बॉडी पॉजिटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रतीक बताया। महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाली कई एनजीओज ने कहा कि ऐसे विवाद महिलाओं को टारगेट करने का जरिया बन जाते हैं। वहीं पारंपरिक मूल्यों के समर्थक कहते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर पोशाक का चुनाव दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के सामने। इस बहस ने मीडिया हाउसेस को भी कवरेज देने का मौका दिया, जहां पैनल डिस्कशंस में विभिन्न विचार रखे गए। अभिनेता अक्षय कुमार के नाम से कुछ वायरल वीडियो भी सामने आए, जिनमें पुरानी क्लिप्स को इस्तेमाल कर ये दिखाया गया कि वे इस तरह की पोशाकों पर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर क्लिकबेट थे और अक्षय कुमार ने इस विशिष्ट घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बॉलीवुड के कई अन्य सितारों ने भी चुप्पी साधी रखी, जो आमतौर पर ऐसे विवादों में देखा जाता है। खुशी मुखर्जी की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वे बंगाल से ताल्लुक रखती हैं और अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव बताती हैं। स्प्लिट्सविला के बाद उन्होंने दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और अब मुख्य रूप से इन्फ्लुएंसिंग पर फोकस है। उन्होंने पहले भी कुछ विवादों का सामना किया है, जैसे सूर्य कुमार यादव से जुड़ी टिप्पणी पर डेफेमेशन केस की खबरें, जिनका उन्होंने खंडन किया। इन सभी घटनाओं से उनकी इमेज एक बोल्ड और विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में बनी है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो विवाद थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। खुशी अपनी पोस्टिंग जारी रखे हुए हैं और फैंस को नई स्टाइल दिखा रही हैं। उन्होंने किसी भी कानूनी कार्यवाही या आधिकारिक शिकायत की पुष्टि नहीं की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इस तरह के विवाद अंततः उनकी फॉलोअर संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि खुशी खुद इसे अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन मानती हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की पोशाक पर बहस नई नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विभिन्न दौर आए हैं, जहां ट्रेडिशनल वियर से लेकर वेस्टर्न और फ्यूजन स्टाइल तक सबको जगह मिली। लेकिन डिजिटल युग में हर छोटी घटना वायरल हो जाती है, जिससे राय तेजी से पोलराइज हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे मुद्दे वास्तव में गहरी सामाजिक बदलावों को दर्शाते हैं, जहां नई पीढ़ी व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर दे रही है और पुरानी पीढ़ी सुरक्षा तथा मूल्यों की चिंता कर रही है। इस पूरे मामले ने ये सवाल भी उठाया कि सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी क्या है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला खुशी मुखर्जी से जुड़े उस विवाद का, जिसने सोशल मीडिया पर फैशन, संस्कृति और व्यक्तिगत आज़ादी को लेकर नई बहस छेड़ दी। अब सच क्या है, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से करेगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि आज सोशल मीडिया के दौर में हर छोटी चीज मिनटों में नेशनल डिबेट बन जाती है। किसी के लिए फैशन आत्मविश्वास है तो किसी के लिए मर्यादा ज्यादा जरूरी है, और शायद इसी टकराव की वजह से ऐसे विवाद बार बार सामने आते रहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी बहस में इंसानियत और सम्मान बना रहना चाहिए, क्योंकि अलग सोच होना गलत नहीं, लेकिन किसी को नीचा दिखाना जरूर गलत है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि फैशन की आज़ादी पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है, या फिर सार्वजनिक जगहों पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी वायरल कहानियां जिनके पीछे छुपे सच से शायद आज तक आप भी अनजान थे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाले मुद्दे के साथ।